वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो यहाँ पे जो आज का व्लॉग है ना, मैं ऑलमोस्ट दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ। बच्चे घर पे थे तो बस आज उनसे मैंने चीज़ें वगैरह मंगवा ली। जिस दिन हसन शहान घर पे होना तो उस दिन जो सब्ज़ी वगैरह होती है ना, वो उनके ज़िम्मे होती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मतलब मैं 1-2 दिन की इकट्ठी ले लेती हूँ। कभी फिर जब बच्चे घर में होना तो फिर उनके सर में ये ज़िम्मेदारी लगाती हूँ कि उस दिन की जो सब्ज़ी होती है ना, वो उन्होंने भी मुझे ला के देनी होती है। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी वो ले आए थे और टमाटर वगैरह भी ख़त्म हुए थे, वो मैंने मंगवा लिए। इनको मैं वॉश करके ना, जब अच्छी तरह से ये इनका पानी ड्रेन हो जाएगा तो फिर मैं इनको फ्रीज़ कर देती हूँ। मैं प्यूरी वगैरह नहीं बनाती हूँ, वो फिर ये होता है कि कभी लाइट चली जाती है ना तो फिर ख़राब होने का डर होता है। तो इस तरह से ना मतलब बड़े सही रहते हैं और फ़ौरन से जो है ना, आप मतलब दोरी डंडे में या ग्राइंडर में इनको कर लें तो बड़ा अच्छा से इनका पेस्ट बन जाता है। बस यहाँ पे मैं टमाटर वगैरह को वॉश कर दूँगी। जो जो चीज़ें जहाँ रखने वाली थी ना, वो मैं साथ साथ ही ये काम कर लेती हूँ, क्योंकि किचन थोड़ा सा है ना छोटा सा, तो फिर मुझे उसी हिसाब से जो है ना हर चीज़ को एडजस्ट करना होता है। बस फिर सब्ज़ी वगैरह को वॉश करने के बाद मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। और आजकल ऐसा होता है ना कि यकीन करें समझ ही नहीं आती है, सब्ज़ी जो है वो बच्चे खाते नहीं हैं और बार बार चिकन और मतलब गोश्त कीमा वगैरह बनाया नहीं जाता। लेकिन बस ये जो चिकन है ना, ये वाही चीज़ है जो मेरे ख्याल से हर बच्चा बड़े शौक़ से खा लेता है। और चाहे जिस तरह का भी सालन हो ना, लाइक आप कुछ भी बना लो, आलू बीच में डाल लो या सिंपल भी बना लो, तो बच्चे जो है ना वो बड़े शौक़ से खाते हैं। तो बस आज मुझे भी कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, मैंने कहा चलो जो ये आलू चिकन का सालन है ना, यही बना लेती हूँ, बच्चे भी खा लेंगे। और ऐसा है कि ये आलू जो है ना, फिर मैं ज़्यादा इसमें ऐड कर लेती हूँ। मुस्तफ़ा को मैं वॉश करके ना वो खिला देती हूँ। मैंने ना पहले भी आपको बताया कि मैं थोड़ा सा ना कोरमा स्टाइल में बनाती हूँ। इस तरह से ना ग्रेवी बड़ी अच्छी सी थिक सी बन जाती है। तो सबसे पहले मैं प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्चें डाल के इनको हल्का सा ट्रांसलूसेंट सा कर लेती हूँ। मतलब बिल्कुल गोल्डन ब्राउन भी नहीं करना प्याज़ों को, बस इतना कि इनका कच्चापन थोड़ा सा ख़त्म हो जाता है ना। उसके बाद इसमें एक टमाटर डाल के और इसकी जो है ना वो प्यूरी बना लूँगी। फिर मैं चिकन और आलूओं को अच्छे से फ्राई करके ना ऑयल में, कि इसका कलर चेंज हो जाए, फिर ये प्यूरी ऐड करके जो बेसिक मसाले होते हैं वो सारे ऐड करने के बाद ना इसकी अच्छे से भुनाई करती हूँ इतनी देर के जो मसाला होता है उसका पानी भी खुश्क हो जाता है और ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाता है। देन उसके बाद फिर इसके अंदर मैं दही डाल के, और जितना मुझे पानी चाहिए होता है, जितनी मैंने ग्रेवी रखनी होती है उतना फिर इसके अंदर मैं पानी ऐड करके ना इसको थोड़ी देर तेज़ आंच पे पकने देती हूँ। फिर थोड़ी सी मीडियम जो है ना वो आंच कर देती हूँ। और यकीन करें इतना को मज़े का ये सालन बनता है ना। वैसे पर्सनली ना मुझे ये आलू चिकन नहीं पसंद है, मतलब आलू गोश्त यानी कि मटन या बीफ में होना वो मुझे ज़्यादा पसंद है। लेकिन बच्चे जो है ना, आपको पता है, बस फिर बड़े चूज़ी हो जाते हैं। तो इस तरह का कोई सालन बनता है और बहुत ही मज़े का लगता है, यकीन करें। मतलब इस तरह से जो बना हो ना वो फिर मैं थोड़ा खा लेती हूँ, लेकिन ऐसा मुझे इतना नहीं पसंद। तो बस यहाँ पे सालन वगैरह बन के हो गया था रेडी। और फिर उस दिन मैंने इतने तो कोई क्लिप्स लिए नहीं। अब ये नेक्स्ट डे का क्लिप है और घर का कुछ सुबह का ये हालात थे। मेड जो है ना उसकी तबीयत ख़राब हो गई है और वो नहीं आ सकती, और मेरे ख़्याल से शायद वो कुछ दिनों तक आए भी ना, कुछ उसके ज़रा जो पर्सनल इश्यूज़ चल रहे हैं। तो बस अब आजकल जो है ना सफाई का ज़िम्मा भी मेरे सर पे है, और यकीन करें सफाई जो है ना वो करके मैं बहुत थक जाती हूँ। बाकी सारे काम मैं कर लूँ, इतना मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अब शायद आदत नहीं रही है। पहले तो मैं खुद ही करती थी तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं होता था, अब ना शायद आदत नहीं रही। तो जब मैं सफाई कर लेती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे पता नहीं मैंने जो है ना वो कितना जो है वो भारी काम जो है ना वो अंजाम दिया है। खैर ये रैक जो है ना काफ़ी देर हो गई थी इसे वॉश नहीं किया था। अच्छा, जब मैं खुद सफाई करती हूँ ना तो फिर मैं साथ साथ जो है ना छोटे मोटे एक्स्ट्रा काम भी साथ ही कर लेती हूँ, लाइक क्लीनिंग वगैरह के लिए। अब जैसे ये रैक वॉश करना था तो मैंने कहा सर्फ डाल के मैं इसे वॉश करूँगी ना, तो जो सर्फ वाला पानी होगा वो यहाँ गिरेगा ना, तो मैं ये सारा कॉरिडोर भी जो है ना उसी पानी से वॉश कर लूँगी। तो इस तरह से आप खुद सफाई करते हो ना तो इस तरह से फिर फ़ायदा हो जाता है, लेकिन डेली जब करना पड़ता है ना तो फिर मुश्किल होता है। तो अभी तो स्टार्ट है, इसीलिए थोड़ा सा जो है ना मुझे इशू हो रहा है। जब एक दफ़ा मैं यूज़ टू हो जाऊँगी ना तो फिर मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर मुझे पता होगा कि मैंने खुद ये काम करना है, तो फिर मैं ना ये काम ईज़िली कर लूँगी। साथ ही साथ यकीन करें आपको इतनी बिज़ी रूटीन हो जाती है ना, बच्चों के साथ घर के काम, सफाई भी फिर खुद ही करना, हर चीज़ मैनेज करना, तो डेली व्लॉगिंग करना तो इतना मुश्किल है। और फिर वही डेली बार बार चीज़ें दिखा के मैं तो खुद भी बोर हो जाती हूँ। मैंने कहा कहीं आप भी बोर ना हो जाएं, तो इसीलिए जो है ना मैंने अब बीच में गैप लेना शुरू कर दिया है।
बस मैंने ये रैक वॉश किया अच्छे से और उसके बाद फिर मैंने सारा ऊपर से लेके नीचे तक घर जो है ना वो धोया, क्योंकि पहले तो मुझे नहीं पता था कि उसकी तबीयत ख़राब है। अब तो आइडिया हो गया था ना, तो मैंने कहा अब ज़ाहिर है नहीं आएगी तो फिर एक दफ़ा अच्छे से धो लेती हूँ, सारा घर साफ़ कर लेती हूँ। इस तरह होगा कि 2 दिन फिर मुझे धोना नहीं पड़ेगा, सिंपल कपड़ा वगैरह लगा लूँगी तो साफ़ हो जाएगा। तो अब जब मैं खुद धोती हूँ ना, खुद सफाई करती हूँ, फिर मैं इसी तरह मैनेज करती हूँ। ज़ाहिर है डेली धोया नहीं जाता। असल में ना प्रॉब्लम ये होती है कि स्टेयर्स हैं, तो स्टेयर से बड़ा मसला होता है। अदरवाइज़ अगर आपका एक सिंगल पोर्शन हो फिर तो चाहे आप डेली भी धो लें इतना इशू नहीं होता। खैर खाना मैंने सुबह ही चढ़ा दिया था, साथ साथ खाना भी बनता गया। आज मैंने दम कीमा बनाया था और साथ ही फिर मेरी सफाइयाँ वगैरह भी हो गई थी। और ये चादर तो यकीन करें दिन में इतनी दफ़ा मैं बिछाती हूँ ना, जितनी दफ़ा भी बिछाऊँगी, बच्चे ज़ाहिर खेलते हैं यहीं पे छलांगे वगैरह लगाते हैं तो ये फिर से ख़राब हो जाती है। खैर बाकी सारी सफाई हो गई थी, घर साफ़ हो गया था, मुझे आया कोई सुकून। और जब मैं काम कर रही थी ना तो ये पार्सल भी मुझे रिसीव हुआ। ये मैंने हॉपस्कोर से मंगवाया था, मिनाहिल का जो है ना मैंने ड्रेस मंगवाया था। ऑलमोस्ट हर ब्रांड पे जो है ना आजकल सेल चल रही थी। अब तो खैर ख़त्म भी हो गई है, अब जो है उन्होंने विंटर स्टफ़ भी निकाल दिया है। सर्दियाँ आने के तो अभी कोई इम्कान नहीं, लेकिन स्टफ़ जो है ना वो अभी से ही निकल आया है। तो ये जो फ्रॉक है ना मुझे बड़ा अच्छा लगा था। और मिनाहिल के ऊपर ना डार्क कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, लाइक लाइट कलर्स इतने अच्छे नहीं लगते, अच्छे तो लगते हैं लेकिन जिस तरह से उसका कलर कम्बिनेशन है ना, हालांकि कलर मिनाइल का फेयर है लेकिन लाइट कलर्स में ना उसका कलर थोड़ा डल लगता है। तो मैंने जब भी उसको डार्क कलर पहनाया ना उसका कलर बहुत ब्राइट और जो है ना वो अच्छा लगता है। तो ये फ्रॉक मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये मैंने मिनाहिल के लिए मंगवाया। और ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ व्लॉग आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक ज़रूर करना है और मुझे बताइएगा कि आपको ये फ्रॉक कैसा लगा। और अगर चैनल पे न्यू है ना तो इसे सब्सक्राइब कर दे। अब आप लोगों से मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।